असत्य, हिंसा असंतोष और असत्य, हिंसा असंतोष और कलह। जहां जिस घर में ज्यादा कलह रहती है, देखते होंगे आप, सुबह से शाम तक कलह ही होती रहती है उनके घर में। कभी सास बहू की लड़ाई, कभी बेटा बेटी की लड़ाई, कभी पति पत्नी की लड़ाई, कभी किसी की। तो ये क्या है? ये कलयुग की कलह है। कलह का मतलब है घर में कलयुग का वास। और कलह क्यों होती है? क्योंकि न तो माँ बाप ने धर्म को जाना, न बच्चों ने धर्म को जाना, बस पेट भरना जाना, पेट भर जाए, सो जाओ, अकाउंट में बैलेंस रहे, बस इससे अच्छा और कुछ है ही नहीं। तो जब ये स्थिति होगी तो घर में कलेश होगा। और घर में कलेश करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि जब आप घर में कलेश करते हैं तो कलयुग आता है, कलयुग आता है तो दुख आते हैं, विपत्तियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, और आप दुखी रहते हो। सिर्फ पैसा ही नहीं खाओगे आप, सबसे बड़ी जो संपत्ति है, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। जब संतोष रूपी धन आपके जीवन में आता है तो सारे धन मिट्टी के बराबर है, धूर के समान। इसलिए अधर्म का 4 चरण है। असंतोष कितना भी मिल जाए पर संतोष होगा ही नहीं, हमेशा असंतोष बना रहेगा, हमेशा। कितना विद्वान होते हैं। द्वापर युग में हिंसा, असंतोष, झूठ, द्वेष, अधर्म, इन चरणों की वृद्धि हो जाती है एवं इनके कारण धर्म के चारों चरण तपस्या, सत्य, दया, दान आदि आदि क्षीण हो जाते हैं। उस समय के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े तत्पर होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े होते हैं, प्राय लोग धनाढ्य एवं सुखी होते हैं। उस समय वर्णों की, क्षत्रिय इत्यादि सब लोग होते हैं। ये व्यवस्था है द्वापर युग की, कि वहां बड़े बड़े परिवार होते हैं लेकिन सभी धर्मनिष्ठ होते हैं। हालांकि कुछ कम होते हैं त्रेता युग से, द्वापर युग से, सतयुग से, पर त्रेता द्वापर के बाद भी, द्वापर में भी धर्म रहता है और वहां के लोग भी पूजा में बड़ा ध्यान रखते हैं। परंतु कलयुग तो अधर्म के चारों चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं। जैसे ही कलयुग आता है तो अधर्म के जो चारों चरण है, असत्य, झूठ बोलना, हिंसा करना, हिंसा बहुत बढ़ जाती है। झूठ तो मतलब अब जब से फोन आया तो आप झूठ की कल्पना ही नहीं कर सकते। कर सकते हो? कहाँ हो, हेलो, कहाँ पहुंचे, बोलो, बस निकल गए, रास्ते में ही है। और सच है कि अभी तक नहाया भी नहीं है निकलने के लिए, निकल गया हूं, रास्ते में हूं। झूठ है, बहुत झूठ बोलता है और ये कलयुग का प्रभाव है। अगर आप जितना झूठ बोलेंगे आपके पाप उतने बढ़ेंगे, कलयुग आपके ऊपर उतना हावी होगा। हिंसा, जितना लड़ाई लड़ते रहोगे पड़ोसियों से, घर वालों से, इनसे उनसे, उतनी हिंसा जितनी आप करोगे, जितना द्वेष रखोगे, उतना कलयुग आपके जीवन में हावी होगा। असंतोष जितना करोगे उतना कलयुग हावी होगा, कलह करोगे उतना ही हावी होगा। उनके बढ़ जाने पर धर्म के चारों चरण धीरे धीरे तप, दया, दान, तप, दया, सत्य, दया, तप और दान, ये चारों असत्य की वजह से, कलह की वजह से